कर्म और भाग्य। राजा उदय सिंह विद्वान, साहसी एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए और बोले, महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए हम दोनों आपके पास में सही न्याय की इच्छा से आए हैं। फिर राजा कहते हैं, आप कारण बताइए, आप दोनों के बीच उचित न्याय ही किया जाएगा। फिर एक व्यक्ति कहता है, महाराज, हम दोनों में कुछ दिनों से ये विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या किस्मत। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और ये कहता है कि किस्मत। अब आप ही इसका उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात को सुनकर राजा उदय सिंह सोच में पड़ जाते हैं और वह उन दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 6 माह के पश्चात दूंगा। आप मेरे पास 6 माह के पश्चात आना। फिर वे कहते हैं, ठीक है महाराज, हम आपसे ठीक 6 माह के बाद ही मिलेंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के पश्चात राजा उदय सिंह उलझन में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया और 6 माह के लिए राज्य का कार्यभार सेनापति को सौंपकर राजा उदय सिंह वेश बदलकर एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां राजा उदय सिंह को एक व्यापारी मिला और बोला, लगता है नगर में नए आए हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। फिर राजा उदय सिंह कहते हैं, मेरा नाम उदय है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ, इसीलिए मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो वह व्यापारी कहता है, हाँ, एक सेवक की तो मुझे ज़रूरत है। तुम दिखने में अच्छे परिवार के ही लग रहे हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ तो कितना वेतन लोगे? तो राजा उदय सिंह कहते हैं, प्रतिदिन की 100 मुद्राएं। फिर व्यापारी चौंकते हुए कहता है, प्रतिदिन की 100 मुद्राएं? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? फिर राजा कहता है, आप मुझे एक बार रख कर तो देखिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। फिर व्यापारी कहता है, तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है। ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की हुई। व्यापारी राजा उदय सिंह को काम पर रख लेता है। दिन भर काम करने के पश्चात राजा उदय सिंह को 100 मुद्रा मिली। उनमें से आधी मुद्राएं ब्राह्मणों को दे दी, बची मुद्राओं में से आधी भिखारी और गरीबों में दे दी। उसमें से कुछ मुद्राएं अपने खाने पीने के लिए रख लीं। राजा उदय सिंह जब अपनी थाली लेकर भोजन ग्रहण करने बैठे, तभी अचानक एक साधु महात्मा उनके पास आए और बोले, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी अति कृपा होगी। राजा उदय सिंह कहते हैं, हाँ महाराज, जरूर मिलेगा, ये लीजिए, आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। फिर साधु महात्मा कहते हैं, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा उदय सिंह ने अपनी थाली साधु बाबा के आगे रख दी। साधु बाबा भोजन करके आशीर्वाद देकर चले गए, पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। और राजा कहने लगे, आज मेहनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में नहीं था, इसीलिए नहीं मिला। हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाव सो मिल गया। अगर परिश्रम ही नहीं करता तो ना भोजन मिलता ना पुण्य। राजा उदय सिंह अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वह व्यापारी उनके पास आता है और उनसे कहता है, उदय, तुम अपना भी ज़रूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र पार दूसरे देश की यात्रा पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ ही चलो। तो राजा उदय सिंह कहते हैं, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी और सेवक बने राजा और कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े। एक दिन अचानक जहाज डगमगाने लगा, सभी लोग घबराने लगे। व्यापारी ने जहाज के चालक से लंगर डालकर जहाज को वहीं रोकने के लिए कहा। व्यापारी कहता है, मुझे लगता है कि जहाज को यहीं रोक देना चाहिए, तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया तो व्यापारी कहता है, तूफान रुक गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर चालक कहता है, ये क्या, लंगर उठ नहीं रहा, जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? तभी व्यापारी राजा को कहते हैं, उदय, इधर आओ, चालक से लंगर नहीं उठ रहा। तुमने कहा था कि तुम वो काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई ना कर सके। अभी संकट से सभी को बचाओ। फिर राजा उदय सिंह कहते हैं, आप घबराइए नहीं, मैं ये लंगर अभी उठा देता हूँ। राजा उदय सिंह जहाज के नीचे उतरे और पूरी ताकत से लंगर को उठाया तो वह तुरंत उठ गया और जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे, तभी जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई और वह समुद्र में गिर गई। तभी एक ऊंची लहर आई और वह जहाज राजा से दूर निकल गया। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगाकर हिचकोले खाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। राजा उदय सिंह को लगा
कि भाग्य से वह बच गए। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने उनका साथ दिया। जहाज के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए। राजा ने देखा कि वहां की प्रजा में उदासी थी। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भाई, ये पूरे नगर में उदासी कैसी? तो वह व्यक्ति कहता है, जिस राज्य की राजकुमारी आज रात 1 बजे मरने वाली हो, उस राज्य में शोक नहीं होगा तो और क्या होगा? राजा उदय सिंह कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं श्रीमान। फिर वह व्यक्ति कहता है, हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 1 बजे एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर राजा उदय सिंह बोले, मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। फिर वह व्यक्ति राजा उदय सिंह को नगर के राजा के पास लेकर जाता है। फिर राजा उदय सिंह उस नगर के राजा को कहते हैं, महाराज, आप इस दुविधा से मुक्त हो सकते हैं। आप रात 12 बजे तक मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। तो उस नगर के राजा कहते हैं, अगर तुम हमारी ये विपदा दूर कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा उदय सिंह कहते हैं, महाराज, जितना हो सके आज आप राजकुमारी के हाथों दान पुण्य करवाइए। फिर उस नगर के राजा कहते हैं, दान पुण्य कर्म करने से ये समस्या टल जाएगी। फिर राजा उदय सिंह कहते हैं, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा उदय सिंह के कहने पर राजा ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य करवाना आरंभ कर दिया। राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़ा, धन और सभी सहायक वस्तुएं आदि बांट रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ती है। फिर राजकुमारी कहती हैं, हे भगवान, ये नेवला आज इस सांप को मार ही डालेगा। सिपाही, इस सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाले दिखाकर उस नेवले को डरा दिया, जिससे वह सांप को छोड़कर भाग गया। वह हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी इसके पास आई और बोली, सांप को चोट लगी है, लेकिन घाव ज़्यादा गहरा नहीं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। सिपाही, इस सांप के लिए कटोरे में थोड़ा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था, उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ देर बाद सांप की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही नागिन राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान देती है, इस समय राजा उदय सिंह और महाराज के साथ वहाँ आ जाते हैं। फिर राजा उदय सिंह नागिन को कहते हैं, राजा उदय सिंह का प्रणाम स्वीकार कीजिए। अनजाने में ही आपने राजकुमारी को दीर्घायु का वरदान दे दिया है, जो आज रात में ही एक सांप के काटने से मरने वाली थी। तो नागिन कहती है, शायद उनका भाग्य अच्छा है, रात 12 बजे से पहले मेरे द्वारा वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई। इसके भाग्य के साथ इसके अच्छे कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वहाँ पर वह सांप आ जाता है जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। फिर वह सांप कहता है, मेरी पत्नी सही कह रही है, हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों पर ही निर्भर है। अब मैं इस बच्ची की जान नहीं लूँगा। इसके भाग्य में दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त था। नाग नागिन अपने बच्चे को लेकर लौट जाते हैं। फिर उस नगर के राजा कहते हैं, आज आपके ही कारण मेरी पुत्री की जान बच गई। आप मुझे ज़रूर ही कोई भले मानस दिखाई पड़ते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। फिर राजा उदय सिंह कहते हैं, मैं राजा उदय सिंह हूँ, जहाज़ डूबने के कारण। और फिर राजा उदय सिंह राजा को अपनी सारी कहानी बताते हैं। फिर उस नगर के राजा कहते हैं, आप चिंता मत करो, हमारे पास एक जादू की घोड़ी है, वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उस पर बैठकर समय से अपने देश लौट जाएंगे। और फिर राजा उदय सिंह जादुई घोड़ी पर बैठकर अपने नगर में पहुंचते हैं। और अगले दिन राजा उदय सिंह ने दोनों व्यक्तियों को अपने महल में बुलाया। आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे और कर्म न करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह यदि कर्म करो और भाग्य साथ ना दे तो कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुन संतुष्ट होकर चले गए। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।